आज से 2 दिन पहले जब इन्हीं वस्त्रों को धारण करते हुए हमने प्रत्येक दिन की तरह अपनी वीडियो का प्रसारण आपके समक्ष किया, तो उस वीडियो के विषयों से ज़्यादा जो हमने कमेंट्स पढ़े वो हमारे वस्त्रों के बारे में थे, जो कि हमें भी काफ़ी हद तक महिलानुमा लगते हैं। जहां पर हमने कमेंट्स देखे कि क्या हम आपके सामने लिंक प्रदान कर सकते हैं हमारे वस्त्र का। तो इसके बाद जब हम अपनी खोज पर निकले तो हमें ये बात ज्ञात हुई कि यूट्यूब की एक योजना है जिसमें शॉपिंग टैब का प्रयोग करते हुए हम अपने दर्शकों तक उस चीज़ का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का लिंक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपने जल्दीबाजी ना करते हुए अपने स्क्रीन पर आते हुए उस क्रॉस बटन को स्पर्श नहीं किया तो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस वस्त्र को खरीदने का लिंक, या फिर अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वहां से जाके भी आप इन वस्त्रों तक पहुंच सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे पा सकते हैं। बस इतना ही कहना था हमें इस वीडियो के प्रारंभ में। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 620 में। और बोलो भैया 619 रे मिस्टीरियो वाला एपिसोड होगा। है लो, बना दिया मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सा रे मिस्टीरियो का एपिसोड कल। सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भैया क्या किसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो कोडी रोड्स हैं उनकी चैंपियनशिप रिलिंक्विश हो सकती है? तो देखो, जब उनकी इंजरी वाली चीज़ पता चली ना कि रॉयल रंबल में उनकी तो ऐसे मार पिटाई हो गई है तो शायद वो फिट नहीं है, इंजर्ड हो चुके हैं। वैसे तो अगले स्मैकडाउन के शो में कोडी रोड्स आने वाले हैं, लेकिन एक ये भी स्पेकुलेशन है कि क्या कोडी रोड्स की चैंपियनशिप रिलिंक्विश हो सकती है। एक वैलिड रीजन है बहुत, और वो क्या है कि कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है चैंपियनशिप हरवाना ना चाहे, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का रास्ता रेसलमेनिया के लिए अलग और कोडी रोड्स का रास्ता अलग करना चाहती है। तो फिर इस तरीके से वो टाइटल रिलिंक्विश हो सकता है कि कोडी रोड्स को वो टाइटल हारना भी ना पड़े। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो है, कंसिडरिंग जितने ज्यादा झोल झमेले ऑलरेडी हो चुके हैं इस रेसलमेनिया के मैच कार्ड में, ये हो तो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं। क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा क्यों ही चाहेगी, और शायद हमको लग रहा है कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स वो मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो इसका चांस तो कम है। लेकिन एक दूसरी चीज जो कि जे उसो से रिलेटेड है और कोडी रोड्स से रिलेटेड है। सबसे पहले तो एक ये मेरा आपसे सवाल ये, मुझे बताना कि क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जे उसो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएं रेसलमेनिया में और वो टाइटल ना जीते, वहां पे भी वो हार जाएं? देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रॉयल रंबल जीतने के बाद बंदा चैंपियनशिप जीत ही जाता है तो फिर आपको ज्यादा भी पुराने टाइम में जाने की जरूरत नहीं है। कोडी रोड्स जब पहली बार रॉयल रंबल जीते तो वो टाइटल नहीं जीत पाए थे। ऐसे ही उससे पहले नाकामोरा के साथ भी हमने देखा, मतलब काफी होते रहता है, लेकिन ऑब्वियस लग जाता है कई बार हम लोगों को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जे उसो का अगर गुंथर से मैच है तो वो टाइटल नहीं जीतेंगे, बाद फिर से वो हार जाएंगे? लेकिन ये तो अलग मुद्दा है, क्या जे उसो और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए? तो भैया देखो, दिमाग में इसके बारे में ज्यादा लोग सोच नहीं रहे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है। अब तो देखो, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जे उसो और कोडी रोड्स की भी कहानी ऐसे बना सकते हैं कि भाई जे उसो और कोडी रोड्स की भी यारी तो पहले रही है, अरे साथ में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप भी तो जीती है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि चलो जे उसो और कोडी रोड्स को अलग इन्वॉल्व करना है, और क्या पता गुंथर और जॉन सीना का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाना चाहती है, तो ये भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा होने के चांसेस अगेन कम ही लग रहे हैं। वैसे चांसेस तो मुझे कम ऐसे भी लगे थे कि रॉक के बारे में जो बात हो रही है वो तो ऐसे ही है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैं तो अब ऐसे चल रहा हूँ कि भैया अब बहते रहो बस नदी के प्रवाह के साथ, कि बस चलते रहो, जहाँ पे पहुंचा दे वहाँ हम भी किसी झरने में फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ गिर जाएंगे। क्योंकि जो इन्होंने अभी पिछले 2-3 महीनों में उथल पुथल कहानी मचा दी है, अब तो लिटरली कुछ भी हो सकता है। हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्राइबल चीफ देखा है, फिर सस्ता ट्राइबल चीफ देखा है, हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइनल बॉस देखा है। अब सस्ता फाइनल बॉस तो नहीं, लेकिन इसको फाइनल बॉस का मिनी वर्जन में जरूर कह सकता हूं। एवर रेन, जो कि आपको पता है एनएक्सटी में जनरल मैनेजर है, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान है उनको फाइनल बॉस जैसा कुछ सिमिलर कैरेक्टर देने के लिए। पहले तो जब मैंने देखा मुझे लगा कि शायद फाइनल बॉस की स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व हो सकते, लेकिन फिर रियलाइज हो भैया उसके लिए फाइनल बॉस भी तो होना चाहिए। तो कुछ तो एवर रेन के साथ ऐसे कैरेक्टर में चेंज करने वाले हैं जो कि उनको सिमिलर पर्सोना देगा जैसे कि फाइनल बॉस द रॉक का है। अभी एग्जैक्टली इससे क्या समझना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक लेवल तक ही उसको भी स्केल कर सकती है, क्योंकि एवर रेन है तो एनएक्सटी में ही, तो एनएक्सटी में जा सकता कितना ही कर लेंगे। तो फिर उनको इवेंचुअली अगर बहुत ज्यादा अपने ऊपर स्पॉटलाइट चाहिए तो आना पड़ेगा उसके लिए मेन रोस्टर में। बट मुझे लगी ये चीज तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। वैसे अभी तो उनका कैरेक्टर ना एज जनरल मैनेजर काफी न्यूट्रल सा ही है। फाइनल बॉस के कैरेक्टर के बाद जनरल मैनेजर के तौर पे भी उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अच्छे तरह से हो सकता है। वैसे बोल दूं क्या, मतलब दिल में तो आ रहा है, क्या फाइनल बॉस भी स्टोरी लाइन में आ सकते हैं? गलती हो गई, बोल दिया।
देखो जे उसो के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, जिमी उसो के बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि यार इस बंदे के साथ कुछ ज्यादा सही नहीं हो रहा, बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यू क्या ऑलरेडी टीज कर रही है कि जिमी उसो को एक बहुत जल्दी चैंपियनशिप मिलने वाली है। अब तक उन्होंने सिंगल चैंपियनशिप नहीं जीती क्योंकि जे उसो ने तो जीत ली पहले। तो भैया ये हमने स्मैकडाउन में जैसे देखा ही था, जिमी उसो की एंट्रेंस के टाइम पे पीछे शिंसुके नाकामुरा थे। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत धीरे 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 स्टोरी को आगे बढ़ाएगी और रेसलमेनिया में जिमी उसो को जो मैच मिल सकता है वो नाकामुरा के अगेंस्ट हो सकता है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और देखो ये इससे बड़ा मौका और क्या होगा जिमी उसो के लिए भी, क्योंकि अगर आप नाकामुरा को देखोगे तो एज चैंपियन तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ इंपैक्टफुल उन्होंने किया है, बट कैरेक्टर उनका अच्छा है, उनकी एंट्रेंस देखे तो भाई मजा ही आ जाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस फ्यूड में अच्छे से टाइम दिमाग लगा सकते हैं और शायद रेसलमेनिया का एक मैच हो सकता है जहां पे शायद जिमी उसो के पास मौका है अपने भाई की तरह सिंगल चैंपियनशिप जीतने का। और सोचो क्या होगी ना उस के लिए नाइट अगर जे उसो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं और जे उसो को एक मिड कार्ड यूएस चैंपियनशिप मिल गई, तो ऐसा करके जिमी उसो के फैंस के भी कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब से जिमी उसो ऊपर गए हैं, जिमी उसो को भी ऊपर, जब से जे उसो ऊपर गए हैं, लोग चाहते हैं जिमी उसो को भी ऊपर देखना। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू सच में ये सपना फैंस कर सकती है पूरा। आपको याद होगा अपनी किसी तो एक वीडियो में मैंने बोला था, एक तो दिन की इतनी वीडियो होती है पता भी नहीं चलता किसमें क्या बोल दिया, कि जॉन सीना के नाम का डब्ल्यूडब्ल्यू एक इवेंट कर सकती है पूरा जो उन्हीं को डेडिकेट किया जाएगा कि भैया ये पेपर व्यू जॉन सीना के नाम से है। तो वो नाम शायद निकल के आ चुका है कि जैसे शील्ड का हुआ था ना, द शील्ड का फाइनल चैप्टर, तो जॉन सीना के लिए भी कुछ सिमिलर होगा। फाइनल चैप्टर नहीं, रूथलेस अग्रेशन, ऐसी कुछ बैक स्टेज बातें आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस नाम के साथ जा सकती है और वो इसको करवाएगी। एक मैच भी इवन सामने आ चुका है, मतलब किसके अगेंस्ट है वो नहीं, लेकिन 27 दिसंबर ये वो शायद पॉसिबल डेट है जब डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना आखिरी मैच जॉन सीना रेसल करेंगे और उस इवेंट को पूरा ब्रांड ही ऐसे किया जाएगा रूथलेस अग्रेशन के नाम से। आपको पता ही है इन दो शब्दों का कितना ज्यादा महत्व है जॉन सीना के करियर में, क्योंकि जॉन सीना की शुरुआत यहां से हुई थी जब उन्होंने कर्ट एंगल को वो खींच के तमाचा रसीद के दिया था। फिलहाल तो देखो मेरे को इतना मजा आ नहीं रहा जॉन सीना के बारे में बात करने में, और ऐसा क्यों है वो आपको पता ही चल रहा होगा पिछले कुछ वीडियो से। यार जब मैं समझदार लोगों की तरफ से समझदार आंसर सुनता हूं ना, मेरे को इतना अच्छा फील होता है, क्योंकि बहुत सारे पागल लोगों को इंटरनेट पे देख देख के दिमाग तो हिलता रहता है कि भैया कोई बंदा ऐसे कैसे सोच सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। तो टिफनी स्ट्रैटन ने जवाब दिया है मैंडी रोज का, जो मैंडी रोज ने बोला नहीं था कि पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम, ये मेरा उसने चुरा लिया, जबकि मुझे तो बहुत ही कॉमन फ्रेज लगता है। तो इसका जवाब दिया टिफनी स्ट्रैटन ने, कहती है कि यार मुझे बड़ा बुरा लगा है देखे कि मैंडी रोज को सही में जरूरत पड़ी पॉडकास्ट में जाके इस चीज को आउट करने की। तो वो भी बोलती है कि यार ठीक है, मैं तो उसको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ उसके फ्यूचर के लिए, ज्यादा उन्होंने कुछ भाव भी नहीं दिया। इससे ज्यादा सेंसिबल रिप्लाई ना चीजों का हो नहीं सकता सही में। जब आपको लगे कि बंदा इतना स्टूपिड बात कर रहा है कि यार इस पे बोले भी क्या, लेकिन अगर कुछ बोलना ही है तो फिर भाई यही आप बोल सकते हो, क्योंकि फिर ऐसे बंदों के साथ क्या ही आप आर्ग्यू करोगे। तो ये तो मुझे मस्त जवाब लगा, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, तो सोचा आपको भी अच्छा फील करवा दूं। सीख सकते हैं वैसे यहाँ से कि रियल वर्ल्ड में ट्रीट कैसे करना होता है लोगों को। पेंटा ने आने के बाद से अपना सैरो मियादो कितना ज्यादा पॉपुलर किया है। अगर आपको सैरो मियादो का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब होता है जीरो फियर, कि मुझे किसी बात का डर नहीं। और अब बच्चे देख के यार मुझे एज नहीं समझ में आ पाती उनकी, तो बता देना आपको क्या लग रहा है ये बच्चा बच्ची कितनी छोटी है, इतनी छोटी सी बच्ची, इसको कुछ अकल भी नहीं है, वो भी सैरो मियादो कर रही है भाई। बाकी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आप ऐड करने के लिए, कुछ क्यूट सा मस्त सा लगा मुझे तो शेयर कर दिया। निकी बेला तो आ चुकी हैं, तो भैया उनके साथ में ब्री बेला भी आने वाली, क्योंकि आती तो ये दोनों बेला सिस्टर्स एक पैकेज की तरह ही हैं। तो निकी बेला ने अपने शो में ऐसा बोला था, निकी एंड ब्री शो में, कि होपफुली बहुत जल्दी मेरे साइड में जो ब्री मोड है वो भी होगा। तो आपको पता ही है इनकी फ्यूड भी कैसे चली थी, याद है स्टेफनी मैकमैन के साथ, बिल्कुल ही गुस्सा सा आ रहा था भाई उस समय तो मुझे निकी बेला को देख के, और जो सिंपैथी आ रही थी मुझे ब्री बेला के लिए वो तो बता पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय तो कुछ ज्यादा ही ऐसे हो जाता था कि यार ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। तो शायद कुछ ही और दिन या हफ्ते या महीने हैं कि जब निकी बेला के साथ आप बहुत जल्दी ब्री बेला को भी देखने वाले हो। थोड़ा सा फ्रेश फीलिंग आएगी, भले ही पुराने लोग आ रहे हैं लेकिन ठीक है। सैमंथा इरविन का डब्ल्यूडब्ल्यू से जाना बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जब सारे लोग उनको प्रेस कर रहे उस टाइम पर वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से गई। लेकिन अब सैमंथा इरविन का ऐसा कहना है कि जो उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर किया है, अगर दोबारा से आके वो अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करती तो ये बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। भाई सैमंथा इरविन अब चाहे कुछ अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, लोग उनको सिर्फ गरिया रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि तुम हमारे इमोशंस के साथ खेल के चली गई। क्योंकि सैमंथा इरविन को सिर्फ अनाउंसिंग नहीं करनी थी डब्ल्यूडब्ल्यू में, उनको कोई एक रोल भी चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज उनको दी नहीं। तो उसके बाद उनको एक्सप्लोर करना था, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू से चली गई। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, फिर इंटरनेट पर बवाल समझ गया, तो अब लोगों ने यार थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं किया। अब तो मुझे लगता है कि ये जो गलत बातें फैली है सैमंथा के
बारे में ये तभी फिक्स हो सकती है जब वो WWE में आएंगी, लेकिन हिंट तो वो पूरे कर रही है कि मूड तो उनका है। और वैसे भी जब वो WWE में थी उनको जितनी अटेंशन मिलती थी ऑब्वियसली वो बाहर जाके जब तक उससे भी बहुत कुछ बड़ा ना करें तो वो उनको तब तक तो मिलेगी नहीं। जल्दी से आपको रेसलमेनिया के 2 मैचेस बता देता हूं। तो कार्ड तो आपको पता है कि अभी हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता नहीं है क्या होगा, लेकिन 2 और ऐसे मैचेस जो कि अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है जिस तरीके से केविन ओवेंस ने मारा है शायद WWE इसको रेसलमेनिया तक लेके जा सकती है। वैसे तो एलिमिनेशन चेंबर कनाडा से ही होने वाली है तो WWE इसको वहां पे भी कर सकती है और मे बी उसके बाद जाके रीमैच भी। पर्सनली इस मैच को तुम 1 करोड़ बार कराओ या फिर सालों साल हर हफ्ते कराओ, मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि पता नहीं हर बार जब इनकी फ्यूड बनती है तो कुछ अलग ही स्टोरी उसमें आ जाती है। और जो दूसरा मैच है वो है एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। वो जो रॉयल रंबल वाला स्पॉट हमने देखा था उसके बाद अब ऐसा ही लग रहा है। आई थिंक ये मुझे लगता है एजे स्टाइल्स के लिए ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि लोगन पॉल को तो वैसी अटेंशन मिलती है, तो लोगन पॉल की वजह से ही एटलीस्ट एजे स्टाइल्स को तो वो स्पॉटलाइट मिलेगी। और भाई क्या दिन आ गया कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि लोगन पॉल की वजह से एजे स्टाइल्स का भला हो जाएगा, उल्टा जबकि ये होना चाहिए था कि एजे स्टाइल्स का वो स्टेटस होना चाहिए था कि लोगन पॉल का भला होता है एजे स्टाइल्स के साथ आके। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है ये मैच। बाकी इससे बुरा ये भी हो सकता है कि WWE ये मैच भी कंसीडर ना करे और एजे स्टाइल्स का कुछ ऐसा मेजर हो ही ना रेसलमेनिया में, जो कि अब अगर कर दिया ट्रिपल एच ने तो भैया फिर तो एक वीडियो के अंदर अच्छे से ही बात होगी इस बारे में। WWE ने अपना थोड़ा सा दिमाग चला लिया है। शार्लेट फेयर जब आई थी तो वो अपने एक बेबी फेस कैरेक्टर के साथ आई थी, लेकिन जब रॉयल रंबल जीती तो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन उनको मिल गया। और अब WWE टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फेयर का जो मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया में, उसमें टिफनी स्ट्रैटन एक बेबी फेस सुपरस्टार होंगी और शार्लेट फेयर यहाँ पे एक हील का रोल प्ले करने वाली, क्योंकि सारे लोग देखना भी चाहेंगे ऐसा ही। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि शार्लेट फेयर हील होने के बाद भी टिफनी स्ट्रैटन के साथ रेसलमेनिया में लड़ रही है, और यूजुअली हमको ऐसी आदत है देखना कि रेसलमेनिया में तो जो बंदा चैलेंजर होता है वो चैंपियनशिप जीत जाता है, एटलीस्ट ऐसा माहौल बनता है। हर बार होता नहीं है वैसा, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि शार्लेट फेयर पूरी रॉयल रंबल जीती और उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन के साथ लड़ी लेकिन मैच हार गई। लेकिन फिर अगेन उनके नाम के पीछे फ्लेयर है, तो क्या पता टिफनी स्ट्रैटन चैंपियनशिप हार भी जाए। और अगर वो हुआ वहां से एक नया एरा शुरू होगा शार्लेट फेयर को बूज मिलने का। और अगर मैं कुछ एक वाइल्ड प्रिडिक्शन भी करूं तो शायद डोमिनिक जैसे हालात हो सकते हैं शार्लेट फेयर के, वो भी अच्छी अचीवमेंट होगी वैसे उनके लिए, क्योंकि जब गालियां पड़ी रही है तो चलो थोड़ी सी और ज्यादा ही पड़वा लो। अब रॉयल रंबल खत्म हुए देखो इतने दिन हो गए, लेकिन इससे रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स अभी भी सामने आ रहे हैं। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये बात पता चली कि WWE की हिस्ट्री का, ठीक है, पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा देखा गया प्रीमियम लाइव इवेंट बन चुका है रॉयल रंबल। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि रॉयल रंबल एक तो वैसे इतना बड़ा शो था, इसके अराउंड हाइप भी बहुत ज्यादा थी, ऊपर से नेटफ्लिक्स वाला मूव हुआ है तो शायद उसने भी कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, तो इतना ज्यादा किसी को भी नहीं देखा गया। और इससे क्या ये आई थिंक रेसलमेनिया के अंदर भी मतलब रेसलमेनिया भी इस पूरे डेटा के अंदर है ना कि रेसलमेनिया को भी इतना ज्यादा नहीं देखा गया, क्योंकि ऑडियंस के मामले में तो ऑब्वियसली ये तो सबसे ऊपर नहीं गया है। वो तो रेसलमेनिया में 1 लाख से ऊपर जो अटेंडेंस WWE ने बताई थी वही रहेगा हमेशा, लेकिन ये भी एक बड़ा ही रिकॉर्ड है भाई कि सबसे ज्यादा मतलब। तो रॉयल रंबल इस तरीके से बना है आगे 2025 का, तो फिर आप सोचो कि रेसलमेनिया कैसी जाएगी। हाँ, कार्ड के बारे में ना सोचो तो आपको सोचने में थोड़ी आसानी हो जाएगी फिर, क्योंकि कार्ड का तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। देखो इस बार WWE ने अनाउंस किया रोमन रेंस को कि भैया बंदे की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, अब वो WWE टेलीविजन पर अपीयर होगा नहीं। और मैंने आपको बताया था कि कैसे इस बार इसको उन्होंने अनाउंस किया है ताकि इसका ये यूज कर सके स्टोरी लाइन में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉसिबली एलिमिनेशन चेंबर वो जगह हो सकती है जहां पे हमको सीधा रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिले, बट WWE एक दूसरे ऑप्शन के साथ भी जा सकती है, और वो ये है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में तो आए लेकिन एक सरप्राइज रिटर्न की तरह नहीं बल्कि एक एंट्रेंट की तरह। तो सीन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अभी जब एक आखिरी स्पॉट बचेगा कि एलिमिनेशन चेंबर में कौन एंटर करेगा, रोमन रेंस वो वाले स्पॉट को सिक्योर करेंगे। ये आखिरी शो आप मान सकते हो एलिमिनेशन चेंबर से पहले का, जिसके बाद रोमन रेंस लॉक हो जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, और उसके बाद फिर स्टेडियम शो के अंदर WWE रोमन रेंस को कंपीट करवाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े शोज के अंदर WWE थोड़ा सा पुश करती है कि हमारे जो सारे बड़े स्टार्स हैं एटलीस्ट वो तो फीचर हो। तो फिर इस तरीके से वो जो WWE पंगा भी दिखाना चाहती है ना, सेथ रॉलिंस का, रोमन रेंस का और CM पंक का, तो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ये ऐसा कलेश कर देंगे कि ये तीनों में से कोई भी नहीं जीत पाएगा, और शायद फिर WWE हो सकता है जॉन सीना के साथ आगे चले और उसके बाद फिर रेसलमेनिया के अंदर जो है मैच मिल जाए। तो ये भी WWE की पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है। इससे अच्छा ये होगा कि रोमन रेंस एक मैच के अंदर कंपीट करेंगे, जो कि थोड़ा सा खुश कर देगा फैंस को, क्योंकि बंदा वैसे ही प्रीमियम आदमी है, थोड़ा सा छुट्टियों पे ज्यादा चलता है। बाकी जैसा मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में इस वस्त्र के बारे में बताया, तो वो बात आप नोट कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त कंटेंट के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।